नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अगस्त महीने का पहला ही दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल लेकर आया। खबर आई कि अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्र महासचिव की भूमिका निभा रहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे थे कि सपा की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि प्रदेश के पिछड़ों और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के संबंध में रामगोपाल यादव ने योगी से मुलाकात करते हुए फर्जी केस वापस लेने की अपील की। लेकिन अगले ही दिन शिवपाल सिंह यादव ने रामगोपाल की तरफ से सीएम योगी को लिखा ये पत्र वायरल कर दिया, जिसमें साफ लिखा था कि रामगोपाल ने अपने 2 करीबी नेताओं को लेकर योगी से पैरवी की। इस बात के सामने आने पर सियासत गर्मा गई और अपर्णा यादव ने जमकर निशाना साधा। कौन है ये 2 नेता जिनकी सपा पैरवी कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। रामगोपाल यादव ने एटा जिले के कदावर राजनीतिक परिवार से जुड़े 2 भाइयों और उनके परिवार को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की। ये 2 नाम हैं सपा के टिकट पर 3 बार के विधायक रह चुके रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई और एटा जिले पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव। ये नेता अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। एटा के रघुपुर गांव के निवासी रामेश्वर का एक और परिचय ये है कि रिश्ते में वो रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव के साड़ू लगते हैं। सीएम योगी के साथ तकरीबन 12 मिनट की मुलाकात में रामगोपाल ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर चर्चा की। शिवपाल ने रामगोपाल की तरफ से योगी को लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें रामेश्वर और जोगेंद्र के कॉम्प्लेक्स फार्म हाउस, ईट भट्टो, बारात घर को तोड़े जाने की बात के साथ ही कई फर्जी मुकदमे होने की बात लिखी थी। शिवपाल ने लिखा कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों है? आजम खान साहब, नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं? अब इस मुलाकात को लेकर अपर्णा यादव भी भड़क गई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में रामगोपाल पर निशाना साधा। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने कहा, भाजपा 0 क्राइम पॉलिसी पर यकीन रखती है। भाजपा के मैनिफेस्टो में ये भी लिखा गया है, सीएम योगी की सरकार में दंड नियम दोषियों के लिए एक समान है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि लोगों को न्याय मिले, अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति हो, निर्दोषों को किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना न करना पड़े। सीएम योगी ने इसको प्रदेश में पूरी तरह से लागू किया है। अपराधी चाहे कोई भी हो, बचेगा नहीं। निर्दोष लोगों को फंसाया नहीं जाएगा। भाजपा की इस नीति पर लोगों को भी भरोसा है। यूपी चुनाव से पहले सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी अपर्णा यादव ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में कानून का राज है, न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। लेटर में केवल 2 लोगों का ही जिक्र है। सपा की तरफ से अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई और मौलिक अधिकारों के हनन की बात कही गई। ये सरासर झूठ है। पत्र सामने आने पर सब कुछ साफ हो गया है। इसके साथ ही राजभर ने भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ये बताएं कि क्या रामगोपाल यादव के अंदर बीजेपी की आत्मा घुस गई है? अब किस तांत्रिक से झाड़ फूक करवाएंगे? एटा की अलीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जोगेंद्र यादव जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन दोनों भाइयों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से करीब 80 केस दर्ज किए गए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अब दोनों भाइयों की करीब 29 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रामेश्वर सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार विधायक रहे हैं। एटा के अलीगंज विधानसभा चुनाव से उन्होंने पहली बार साल 1996 में जीत दर्ज कर विधानसभा तक का सफर तय किया। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भी वो इस सीट से जीते, लेकिन साल 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट पर तीसरी बार सपा उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। 69 साल के रामेश्वर सिंह यादव के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं।
अगर आप सोच रहे हैं सपा के दो खास नेता पर क्या आरोप है जिससे योगी सरकार सख्त है और सपा चाहते हुए भी अब उनको नहीं बचा पा रही है, तो आपको बता दें, रामेश्वर यादव और जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले में गैंगस्टर एक्ट समेत 80 मामले दर्ज हैं। पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के खिलाफ 78 केस दर्ज हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 81 मुकदमे दर्ज हुए हैं। रामेश्वर यादव को पुलिस ने पहले ही गैंगस्टर एक्ट में आगरा से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जोगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए उन पर गैंग बनाकर काम करने का आरोप लगा है और योगी सरकार उनके खिलाफ कोई भी आरोप हटाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर और गुंडई यूपी में चलने वाली नहीं है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।